भूल जाते। एक अजीब सी बात है फिल्मों को लेकर। हम जानते हैं कि ये सब रियल नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है, एक्टर्स हैं। हमें पता होता है स्क्रीन पर जो हीरो है वो वाकई में रियल लाइफ में कोई हीरो नहीं है, और फिल्म में जो विलन होता है वो भी हो सकता है रियल लाइफ में बहुत ही चंगा, बहुत ही प्यारा इंसान हो। जो एक्टर स्क्रीन पर प्यार का सीन करते हैं, कट होने के बाद अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं। यानी कि हमें पता होता है ये एक स्क्रिप्ट है, कैमरा है, लाइट्स है, रीटेक्स हैं, और किसी न किसी ने कट भी कहा होगा। फिर भी जब भी स्क्रीन पर हीरो विलन के पास जाने वाला होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ जाता है, हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और हमारे अंदर एक रश फील होता है, गूज़बम्प्स, एक्साइटमेंट, कभी स्माइल, कभी कभी तो आंसू भी निकल आते हैं, और कभी तो पूरा थिएटर ही एक साथ चीयर करता है। लेकिन क्यों? हमारे ब्रेन को पता होता है कि ये एक मूवी है, ये एक स्क्रिप्ट से चलती है, फिर भी हम सारे मूवी सीन्स को इतना ज्यादा फील क्यों करते हैं? और एक स्ट्रेंज बात है, मूवी खत्म होने के बाद भी जब हम घर चले जाते हैं तब भी कुछ घंटों तक तो हम उस मूवी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। किसी को कॉल करके मूवी डिस्कस करते हैं। यार क्या बढ़िया मूवी थी भाई, सच में मजा आ गया। तू भी चल मेरे साथ दोबारा देखने, पैसा वसूल फिल्म थी बिल्कुल। किसी को अपना फेवरेट सीन बताते हैं, फिल्म के म्यूजिक को ऑनलाइन सर्च करते हैं। यानी कि कुछ घंटे, कुछ दिन तो जरूर लगते हैं एक मूवी को अपने अंदर से निकालने के लिए। लेकिन फिर एक दिन जब आप यही मूवी, सेम एक्टर, सेम डायलॉग, सेम म्यूजिक, सेम एंडिंग को दोबारा फिर से देखते हैं, जिसमें कि आपको पूरा नॉलेज है कि अगले 1 मिनट में मूवी में क्या होने वाला है, फिर भी कुछ फील होता है। वही सेम एक्साइटमेंट, वही सेम गूज़बम्प्स। हाँ, हो सकता है शायद उतना इंटेंस में नहीं, फिर भी कुछ फील होता है। पर आखिर क्यों? मूवी वही है, सीन भी वही है, आपको तो इस मूवी की एंडिंग भी पता है, तो फिर न जाने क्यों हमारा ब्रेन फिर से वही फीलिंग को जीना चाहता है। एंड यस, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, हम मूवीज को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? जी, वेलकम है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है रिलैक्स विद लैक्स, जहां पर हम लाइफ की छोटी बड़ी चीजों को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन रुककर कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और आज हम बात करेंगे ऐसी एक मजेदार टॉपिक के बारे में, सिनेमा के बारे में। इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही अच्छी मूवी देख रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको पता होता है कि आप सोफे पर बैठे हैं या फिर आप थिएटर में हैं, आपके हाथ में पॉपकॉर्न है, आपका फोन कहाँ पड़ा हुआ है, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे मूवी इंटेंसिफाई होती जाती है, आपका अटेंशन पूरी तरीके से स्क्रीन पर चला जाता है, इतना ज्यादा कि रियल वर्ल्ड से आप बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो। उस वक्त आपको अपना फोन नहीं देखना है, आपको आसपास की आवाजें भी डिस्टर्ब नहीं करती, और कभी कभी तो हम वॉशरूम भी नहीं जाना चाहते सीन को छोड़ के। सोच लेते हैं थोड़ा रुक जाता हूँ, अभी इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है। लेकिन 2 घंटे बाद जब मूवी खत्म होती है, फिर भी हमें लगता है कि मूवी जल्दी नहीं खत्म हो गई। मूवी जल्दी नहीं खत्म हुई, आप उस मूवी में इतना ज्यादा अब्सॉर्ब हो गए थे कि आपका अटेंशन पूरी तरीके से उस फिक्शनल वर्ल्ड में चला गया था। साइकोलॉजी में इस एक्सपीरियंस को नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। रिसर्चर्स मेलेनी ग्रीन और टिमोथी ब्रॉक ने इस कॉन्सेप्ट पे बढ़िया रिसर्च की है। सिंपल लैंग्वेज में जब कोई स्टोरी हमें अब्सॉर्ब कर लेती है, तो हमारा अटेंशन, इमेजिनेशन और इमोशन उस स्टोरी की दुनिया के साथ जुड़ने लगते हैं। इसीलिए मूवी देखते वक्त हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कितना अच्छा कैमरा एंगल है या एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, ये कैरेक्टर बच पाएगा क्या, ये दोनों आखिर में मिल पाएंगे, विलन का क्या प्लान है। मतलब हम मूवी को बाहर से नहीं देख रहे, हम टेम्परेरीली मूवी के अंदर चले जाते हैं। वैसे मूवी सिर्फ स्टोरी से हमें हुक नहीं करती, मूवीज में एक और पावरफुल चीज होती है, कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर को हम पहली बार देखते हैं, शुरुआत में तो वो हमारे लिए एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है, पर धीरे धीरे हम उसकी लाइफ को समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके ड्रीम्स को देखते हैं, उसके फेलियर्स, उसके रिलेशनशिप, उसके डिसीजंस को देखते हैं, और पता ही नहीं चलता कब हमें उस कैरेक्टर की परवाह होने लगती है। हीरो एग्जाम के लिए जा रहा है पर नर्वस हम हो जाते हैं, इंटरव्यू उसका अच्छा नहीं गया पर बुरा हमें लगता है, और अगर रिजेक्ट हो जाए तो आंसू तो हमारे भी आ जाते हैं। लेकिन फाइनली जब हीरो सक्सीड होता है तो वो जीत बड़ी पर्सनल लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि स्टोरीज हमें कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव और गोल्स के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर देती हैं। हम उनके सिचुएशंस को समझने लगते हैं, और जब ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये फिक्शनल कैरेक्टर भी हमें रियल लगता है। यही तो है मूवी का सबसे बेस्ट पावर, क्योंकि आपको असलियत में इस कैरेक्टर की लाइफ नहीं जीनी पड़ती, आप उसकी स्टोरी के थ्रू उसकी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। चलो चलते हैं अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट में।
चलो। हम मूवीज को आजकल देखते हैं थिएटर्स में, ओटीटी में, यूट्यूब में, फोन पे और आजकल तो कभी कभी शॉर्ट क्लिप्स में भी। तो नेचुरली हमें ये लग सकता है कि आज की जनरेशन ज्यादा मूवीज की एडिक्टेड है। लेकिन जरा अपने पेरेंट्स से पूछो कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी थी, उनका फेवरेट एक्टर कौन था, या फिर उन्हें कोई भी पुरानी फिल्म का डायलॉग बोल दो, बस फट से उनको सब कुछ याद आ जाएगा। मूवी का नाम, मूवी के एक्टर्स, मूवी की हीरोइन, और कभी कभी तो इनको ये भी याद आ जाता है कि ये मूवी हमने संडे को शाम में थिएटर में जाके देखी थी। यानी कि इतने जनरेशंस में टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, सिनेमा का फॉर्मेट चेंज होता रहा, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली, लोगों का स्टोरीज और मूवीज के साथ एक इमोशनल कनेक्शन। बात करते हैं मूवीज के सबसे पावरफुल वेपन की, अनसर्टेनिटी। अगर आपको मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया जाए कि मूवी के एंड में हीरो जीत जाएगा, या फिर हीरोइन किससे शादी करेगी, या फिर विलन का प्लान क्या है और क्लाइमैक्स में एग्जैक्टली क्या होगा, तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए मूवी हमें कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस देती है। क्या हीरो बच पाएगा? क्या विलन को सजा मिलेगी? क्या हीरोइन समझ पाएगी कि उसे किससे शादी करनी चाहिए? फिल्म तो चलती रहती है, पर इन आंसर्स के लिए हम बैठे रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूवी से मिलने वाले डोपामिन के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब मूवी अपने बिल्कुल अंत पे, बिल्कुल उस मोमेंट पे आती है जहाँ पर हीरो को अपने सारे स्ट्रगल का आंसर मिलने वाला है, सारे स्ट्रगल का बदला लिया जाने वाला है और इंसाफ बस नजदीक ही है, यानी कि क्लाइमैक्स आ चुका है, बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्ड हो रहा है, विलन सामने है और आप दिल ही दिल में जानते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो ये है कि सिर्फ मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, बल्कि हमारे ब्रेन में भी एक प्रोसेस शुरू होने वाला है। हम डोपामिन को अक्सर प्लेजर केमिकल बोल देते हैं, लेकिन साइंस में इसका रोल काफी ज्यादा बड़ा है। न्यूरो साइंटिस्ट वॉल्फ्राम शाज के रिसर्च ने हमें डोपामिन सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें वो बताते हैं कि रिवॉर्ड के साथ साथ रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन और रिवॉर्ड की प्रेडिक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब कि ब्रेन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर खुश नहीं होता, रिवॉर्ड आ रहा है, आने वाला है, ये फीलिंग भी डोपामिन रिलीज कर देती है। सोचो न जाने ऐसे कितने क्लाइमैक्स सीन्स आपने देखे हैं जहाँ पर म्यूजिक लाउड चल रही है, फाइट सीन इंटेंस चल रहा है, हीरो काफी जोश में है और बूम, गूज़बम्स आपको आ रहे हैं। चलो यार, अब गूज़बम्स की बात निकली है तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज में मैक्स का वो सीन आता है जहाँ पर वेक्ना ने उसे मेंटली कंट्रोल किया होता है, हालांकि उसके सारे दोस्त उसको म्यूजिक से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलीव मी, जब मैक्स ने वो दौड़ लगाई थी अपने आप को मेंटली वेक्ना की पकड़ से छुड़ाने के लिए, ओहो, मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स था। ऐसे बढ़िया एक्सपीरियंस काफी सिनेमा, काफी मूवीज हमें देती है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कौन सी ऐसी आपकी वो फेवरेट मूवी है जिसने आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस दिया। मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। उस वक्त आपके इमोशंस मूवी से बिल्कुल पीक पे होते हैं, इसीलिए कुछ मूवी सीन्स देखते वक्त हम सिर्फ मेंटली एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि हमारी बॉडी भी रिएक्ट कर रही होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, गूज़बम्स आने लगते हैं, कभी कभी स्माइल आ जाती है तो कभी कभी तो रोना भी आ जाता है। और इस सारी फीलिंग्स को फील करते हुए बस एक आवाज निकलती है, वाह यार क्या मोमेंट था। क्योंकि मूवी अब आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक रियल कनेक्शन बन जाती है, और जितना ज्यादा कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस। चलिए अब बात करते हैं मूवीज के एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन का। अगर मूवीज का काम हमें हैप्पी फील करवाना है तो हम सैड मूवीज क्यों देखना चाहते हैं, ट्रेजेडी क्यों देखना चाहते हैं, ऐसी मूवीज क्यों देखना चाहते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती हैं? क्योंकि हम मूवीज में सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, इमोशंस ढूंढते हैं। हम इंसानों को ना फील करना बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट, फियर, सैडनेस, सस्पेंस, होप, विक्ट्री, और एक पावरफुल मूवी इन सारे इमोशंस को एक ही एक्सपीरियंस में ले आती है। क्योंकि हम हर वक्त हैप्पी नहीं फील करना चाहते, कभी कभी हम थोड़ा डीप जाना चाहते हैं। आते हैं मूवी सबसे ज्यादा हम कहाँ एंजॉय करते हैं, थिएटर्स में। थिएटर्स में मूवी का एक्सपीरियंस सबसे बड़ा होता है। सोचिए कि आप एक कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, आपको एक जोक फनी लगा तो आपने हंस दिया, आपको देखकर बाजू वाले को भी वो सीन फनी लगा, उसने भी हंस दिया, फिर पीछे वाले भी हंसने लगे और फिर सडनली पूरा थिएटर हंसने लग गया। और उस वक्त आप सिर्फ एक मूवी नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, आप एक शेयर्ड एक्सपीरियंस का पार्ट बन जाते हैं। जब पूरा थिएटर एक साथ रिएक्ट करता है तो सीन का इमोशनल कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए कुछ मूवी को थिएटर में देखने का मजा घर में देखने से
काफी अलग होता है। लेकिन मूवीज का सबसे ब्यूटीफुल पावर क्या है? मूवीज हमें ऐसी जिंदगियां एक्सपीरियंस करने देती हैं जो शायद हम रियल वर्ल्ड में कभी नहीं कर सकते। आप एक मूवी में एक एस्ट्रोनॉट से रिलेट कर सकते हैं, एक सोल्जर की लाइफ देख सकते हैं, एक ट्रैवलर, एक सुपर हीरो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर एक ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ स्टोरी देख सकते हैं जो आपकी लाइफ स्टोरी से बिल्कुल मैच करती है। और इन्हीं मोमेंट्स के थ्रू कभी आप नई जिंदगियां जीते हैं तो कभी अपनी असली जिंदगी पर्दे पे सामने देखते हैं। तो अगली बार जब आप मूवी देखने जाओ और आपको मूवी सीन्स देखते वक्त एक्साइटमेंट फील हो, गूज बम्स आ जाए, स्माइल आ जाए, तो याद रखना आप सिर्फ मूवी नहीं देख रहे हो, आपका ब्रेन उस स्टोरी को फील कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है और उस मेमोरी को ब्रेन में स्टोर कर रहा है। और शायद इसीलिए मूवी स्क्रीन पर तो खत्म हो जाती है मगर हमारे दिल में थोड़ी देर और चलती रहती है। तो अगली बार मूवी देखते वक्त सिर्फ ये मत सोचिएगा कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ये भी नोटिस करिएगा कि स्क्रीन आपके अंदर क्या कर रही है, बिकॉज दैट्स द रियल मैजिक ऑफ सिनेमा। चलो ये तो हम समझ गए कि मूवी से हमारा इतना ज्यादा कनेक्शन क्यों है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंज क्वेश्चन अब भी जिंदा है कि अगर हमारा ब्रेन जानता है कि ये मूवी फिक्शनल है, ये कैरेक्टर्स रियल नहीं है, यहाँ पर प्योर एक्टिंग चल रही है, तो फिर भी हम क्यों कभी कभी मूवीज देखते वक्त अपने असली आंसू निकाल देते हैं? अगर ब्रेन जानता है कि ये रियल नहीं है, फिर भी हम इतना इमोशन क्यों फील करते हैं? शायद इसका जवाब हमें सिर्फ मूवीज के बारे में नहीं, हमारे खुद के इमोशंस के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए अपनी फेवरेट सैड मूवी का नाम और बताइए कि उस मूवी को लेकर आपने क्या फील किया। तो फिलहाल के लिए तो अलविदा, लेकिन मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ बढ़िया सी बातें करेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा रिलैक्स विद लैक्स को।